हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यस, वेलकम। वेलकम एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वंस अगेन वेलकम वेलकम। सुरजीत, वीडियो स्टार्ट करो। सुशील। ओके। सो कल हमारी बात हुई थी, वैसे आज हम नया टॉपिक करेंगे। कोई बताएगा कौन सा टॉपिक है आज का? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं मालूम है तो, लेकिन पोर्टल में देख लीजिए। मैंने आप लोगों को हेलो कल सर। कल बोला यूजिंग था एन कि आपको एक फाइल डाउनलोड करनी थी। आज सुबह भी रिमाइंडर दिया फाइल डाउनलोड करने। अगर आपने वो डाउनलोड किया होता ना तो भी पता होता कि आज का टॉपिक कौन सा है। नहीं किया है किसी ने डाउनलोड फाइल? हेलो। हाँ नीलिमा, बोलो। हाँ, यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो आपने किया डाउनलोड फाइल? हाँ किया सर। ओ, हाँ किया सर। तो एक काम करते। अगर किसी का फाइल डाउनलोड करना बाकी है तो पहले कर यस लो। यस किया है रचना? ओके। यस। सुरजीत, फाइल डाउनलोड करना बाकी है तो कर लीजिए। कर रहा हूँ सर, अभी अभी कर रहा हूँ। हाँ अभी कर लो, फिर हम सेशन स्टार्ट करते। चांदनी, बाकी है फाइल? देन सुशील। चांदनी, आपका लैपटॉप में वो विंडोज वर्ड का प्रॉब्लम था, वो हो गया सॉल्व? हाँ, फाइल डाउनलोड हो गया सर। वेरी गुड सुशील। हाँ सर बोलिए अभी चांदनी। नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? ठीक है। नहीं। लेकिन आपने फाइल डाउनलोड किया? यस सर, फोन से किया था। कोई बात नहीं, डाउनलोड किया है ना। तो कल जैसे मैंने यस। आपको बताया था, आप गूगल डॉक का यूज करके काम कर सकते हो। वो यस सर। वो फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे गूगल डॉक में ओपन करो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो फाइल को अपलोड करना पड़ेगा ड्राइव में। और ड्राइव में फिर उसको ओपन करना है। डबल क्लिक करोगे ड्राइव में, वो फाइल जहाँ पे आपने रखी है, तो वो गूगल क्रोम में, गूगल डॉक में ओपन हो जाएगा। ठीक है। परफेक्ट। ओके सर। तो आज का सेशन जैसे नीलिमा ने बताया कि यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस। सो ये कैसा है पता है? लॉस्ट एंड फाउंड जैसा है। सुना है किसी ने लॉस्ट एंड फाउंड? यस सर। क्या होता है लॉस्ट एंड फाउंड? मतलब खो गया उसे ढूंढना। हम्म ये है ना, बहुत साल पहले किसी ने वेस्टर्न कंट्री में लॉस्ट एंड फाउंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था। और फिर तो ये नाम ही है ना, लॉस्ट एंड फाउंड, इतना प्रचलित हो गया ना कि किसी की चीज गुम जाती है और किसी को मिलती है तो वो वहां से ले सकता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड, ये लॉस्ट एंड फाउंड बाय द वे हर जगह पे होता है। पता है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है। रेलवे में भी डिपार्टमेंट होता है, ट्रेन में भी, मतलब रेलवे, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पे। सबसे ज्यादा लोग है ना, बहुत चीजें भूल जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। अपने बच्चे तक भूल जाते लोग। माँ होती है ना, वो अपना बच्चे को कलेक्ट करना भूल जाती है और ट्रेन से उतर जाती है, एयरपोर्ट से निकल जाती है। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड मुझे इसलिए याद है क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो ये यूजफुल इसलिए है कि मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, 8 पेज, 10 पेज, 50 पेज है। और आपको एक पर्टिकुलर वर्ड, एक शब्द, वो आपको निकालना है और उसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज करना है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइंड एंड रिप्लेस यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं, कपल ऑफ वर्ड्स, 2-3 शब्द एक ही लाइन में है और मिला के फ्रेज बनता है। या पूरी की पूरी लाइन, वो लाइन बहुत बार रिपीट होती है आपके डॉक्यूमेंट में। तो पूरी की पूरी लाइन को पहले फाइंड करो, फिर रिप्लेस करो।
अगर आपका डॉक्यूमेंट लंबा है और वो वर्ड आपने बहुत बार यूज किया है तो बहुत डिफिकल्ट है मैन्युअली उसको फाइंड करके रिप्लेस करना। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये हमें कमांड दिया है, फाइंड एंड रिप्लेस। अब जब मैं फाइंड एंड रिप्लेस आपको बताऊंगा तो आपको और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग की वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से आपको थोड़ा मैंने जो एक्सप्लेन किया और भी अच्छा एक आइडिया आएगा आपको। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम शेयरिंग माई वीडियो। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को मेरा? Yes, sir. फाइन। Goodwill Community आवाज आ रही है? Foundation, Yes, creating sir. opportunities for a better life. In long documents like this one, I sometimes have trouble finding a specific word or phrase that I know is in there somewhere. The Find feature can help by searching the document for you. Click the Find command on the ribbon, then type the word or phrase you're looking for. The results will show up in the left pane and will also be highlighted in yellow. You can use the arrows here to jump to each instance of the word. If it's a word that appears multiple times, you can scroll through a list of the results. At times, you may find that you've made a mistake throughout your document, or you need to swap a certain word or phrase for another. For that, you can use the Replace command instead. I actually need to change Sewanee Review to the abbreviation SR. Now, when you're ready, click Find Next in the dialog box, then click Replace. Replace All can save you even more time by changing every instance in the document automatically. When it comes to using Replace All, though, it's important to remember that it could find matches you didn't anticipate and might not want to actually change. Generally speaking, you don't want to use Replace All because it doesn't give you the option of skipping anything you don't want to change. So you should only use this option if you're absolutely sure that it won't replace anything you didn't intend it to. Now that you know how to use Find and Replace, you can put this time-saving technique to work in your Word documents. एकदम छोटा वीडियो है और कमांड भी बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं डॉक्यूमेंट में। ओके, सो आपको मेरे स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहा है और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दिख रहा है वो फर्स्ट स्क्रीन है इसका। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूँ, वेलकम टू वर्ड सिलेक्ट करूँ या क्या करूँ मैं? लेकिन मुझे तो आज के सेशन की फाइल चाहिए जो मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखी है, ऑलरेडी मेरे पास है। तो जब मेरे पास वो फाइल है तो मैं क्या करूँगा, उसको ओपन करूँगा। ओपन पे क्लिक किया। जब मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आए। रिसेंट फाइल है, वन ड्राइव में फाइल पड़ी है, दिस पीसी मतलब यहाँ पे है, एड प्लेस और कहीं से लानी है फाइल, ब्राउज यानी कि ढूंढते चलो इसको साथ में मिल गए। इतने ऑप्शंस आपके पास है। तो बाय डिफॉल्ट ये रिसेंट पे है। रिसेंट का मतलब हाल ही में मैंने कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल इस्तेमाल की है, तो उसका लिस्ट देखते। तो यहाँ पे ये लिस्ट आ गए। यहाँ पे नेम और डेट मॉडिफाइड लिखी है। पिन फाइल्स यू वांट टू इजीली फाइंड लेटर। अगर हम पिन करेंगे तो इजीली फाइंड कर सकते हैं कभी भी। और अब देखिए यस्टरडे वाला एक सबसे पहला फाइल आ गया, वर्ड 2026 अंडरस्कोर
टेक्स्ट बेसिक्स अंडरस्कोर प्रैक्टिस। ओके, तो मैंने ये फाइल 26 को डाउनलोड की थी, यानी कि कल 12 बजे के बाद। ओके, मतलब ड्यूरिंग द सेशन। अभी यहाँ पे और भी देखिए आप, ये इस वीक में मैंने ये फाइलें इस्तेमाल की है, लास्ट वीक में मैंने ये फाइल इस्तेमाल की है, और ओल्डर लास्ट टू लास्ट वीक उससे भी पहले वाले ये फाइल्स, तो ये रिसेंट में आ रहा है। मुझे जो फाइल चाहिए वो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो फाइल को ओपन ही नहीं किया है। मैंने डाउनलोड करके रखा है लेकिन कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्राउज करना है, मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, मुझे मालूम है कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, इसलिए सर्च करने की जरूरत नहीं। तो मैंने एफ पे क्लिक किया, ड्राइव पे, फिर मयंक करके फोल्डर है, फिर AT&T करके एक फोल्डर है, फिर फंडामेंटल ऑफ MS ऑफिस करके एक फोल्डर है, फिर FMSB बैच 3 जो आपकी बैच है वो उसका एक फोल्डर है, और यहाँ से मुझे ये वाला फाइल चाहिए, और मैंने अब ओपन की, तो ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब मुझे जो चीज आपको दिखानी है, मैंने ये फाइल ओपन तो कर दी, अब देखते कि वो रिसेंट वाले लिस्ट में आती है कि नहीं। तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। मैं वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ, और ये मैं स्टार्ट मेनू में गया, जो टाइल्स से टाइल्स में मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखेगा वो फाइल रिसेंट में। यस, दिखा सबको फाइल? मैं अभी होम पे हूँ। यस Yes. सर। और ये रिसेंट वाला आ गया, तो रिसेंट पे देखिए ये रही फाइल जो मुझे चाहिए, जस्ट नाउ ओपन किया था इसलिए जस्ट नाउ आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ, तो ये विंडो, मतलब ये फाइल ओपन हो गई। इस तरह से हम कर सकते हैं रिसेंट का यूज, और ओपन कर सकते हैं। अब अगर आपको फाइल का नाम नहीं मालूम है, आप भूल गए हो फाइल का नाम, तो कोई मुझे बताएगा कि आप वो फाइल को कैसे ओपन करोगे? सुशील, रचना, कोई भी जवाब दीजिए। जैसे सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आपको फाइल ओपन करनी है, जो अभी मैंने ओपन करके दिखाई। सच में बताऊं, मुझे फाइल का नाम पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं फाइल को देखूंगा ना तो पता चल जाए कि हाँ यही फाइल तो ओपन करनी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने से ही याद आ जाता है, नाम देखने से ही भी याद आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया फाइल को ओपन करे हुए। अब रिसेंट के लिस्ट में भी नहीं आ रही, क्योंकि रिसेंट का लिस्ट कैसा होता है, लिमिटेड होता है। उसमें से 10 आपने सेटअप किया है तो 10 फाइल ही दिखेगी, अगर आपने सेटअप में जाके चेंज किया है तो 20 फाइल्स दिखेगी, लेकिन उसके बाद क्या? ठीक है, तो कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड ए फाइल विच यू रियली वांट टू ओपन? या तो हम मतलब क्या बोलते हैं उसे, डेट हमें याद होगी कि उस डेट के हिसाब से हम देख सकते हैं ना। हाँ, यू हैव टू गो टू द फाइल एक्सप्लोरर, मुझे ये हाँ आंसर हाँ चाहिए पर आपको। फाइल हाँ एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर या विंडोज हम्म, एक्सप्लोरर में जाना है, फिर वहां पे वो डाउनलोड सर्च होता है, सर्च में हम्म, जाके लिखना है, हम्म, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैंने दिखाए थे सर्च के अंदर। डेट ले मॉडिफाइड भी देख सकते हैं, आपको कौन सी फाइल देखनी, कल की फाइल देखनी है, पहले की फाइल देखनी है, कौन से टाइम की फाइल देखनी है। अगर आपको फाइल का एक्सटेंशन मालूम है कि ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का हमेशा एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX। तो आप क्या लिखोगे वहां पे सर्च बॉक्स में, DOCX लिखोगे। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल है वो सारा लिस्ट आ जाएगा, फिर उसमें से आप देख सकते हो कि हाँ मुझे कल वाली फाइल चाहिए। सो लाइक दैट। ओके, तो तरीके काफी है सर्च करने के। आपको फाइल का इन आगे का नाम कुछ याद है कि यार ये नाम कुछ फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, FIND फाइंड, फिर डॉट करके, फिर DOCX लिख दूंगा, तो भी वो फाइंड फाइंड वाले जितने भी फाइल्स है वो सारे मिल जाएंगे आपको, और उसमें से फिर आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरा वाला फाइल कौन सा है, ठीक है। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वापस मैं शेयर करता हूँ सेम फाइल, जो आप लोगों को भी उसके ऊपर बाद में काम करना है। ये फाइल है। ओके, सो
अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखानी, इस फाइल में कितने पेजेस है। तो आप नीचे बॉटम में देख रहे हो पेज 1 of 30, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट में कुल 30 पेजेस है। कितने? 30 पेजेस। उसमें से हम पहले पेज पे है। और कितने वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में है? 9650 वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में है। और हम कौन से मोड में है, इसको व्यू कर रहे हैं, ये इसका व्यू मोड है, ये वाला, इसके ऊपर है हम। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये रीड मोड में आ जाएगा। सबसे पहले मुझे, हाँ ये रीड मोड में आ गया। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओरिजिनल मोड कौन सा, प्रिंट लेआउट आएगा। अगर मैंने फोकस के ऊपर क्लिक किया तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर रहेगा, आजू बाजू सब निकल गया फोकस वाला। एस्केप करूंगा तो वापस ये मोड आ गया, कौन सा, प्रिंट लेआउट मोड आ गया। आपको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली। ओके, अभी हमें फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना है। तो 1 मिनट इसको नीचे रख देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। मैंने यहाँ पे, सॉरी, बैक करके होम पे क्लिक किया तो ये नीचे कॉलेप्स होके रिबन आ गई। अब यहाँ पे कमांड ढूंढना है, कहाँ पे है, फाइंड एंड रिप्लेस। सो ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो वर्टिकली स्प्लिट हो गया। यहाँ पे नेविगेशन पैनल आ गई है पूरी। ओके, मैं चाहूँ तो इसको बंद कर सकता हूँ, अगर नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे क्लिक किया, ये निकल गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस बंद हो गया। मुझे फाइंड एंड रिप्लेस नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, लेकिन ये साइन इन के लिए पूछ रहा है तो मैं अभी साइन इन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप साइन इन करके फिर यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जब आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ताकि आपको इसमें से कोई भी टैब में जाके ढूंढना नहीं पड़े। तो होम में गया मैं और फाइंड किया, और फाइंड के ऊपर क्लिक किया तो ये नेविगेशन आ गया। अब यहाँ का ये देखते कि क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहले ये सर्च बॉक्स है। मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शंस है, हेडिंग्स, पेजेस, रिजल्ट्स। हम अभी रिजल्ट पे रहते हैं। नीचे लिखा है कि टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर्स, वर्ड कैन फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। यूज द सर्च बॉक्स फॉर टेक्स्ट और द मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर एवरीथिंग एल्स। तो हम सर्च बॉक्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड मुझे फाइंड करना है। मुझे देखना है कि यहाँ पे मैगजीन वर्ड है क्या, MAGAZINE। जैसे मैंने ये लिखा MAGAZINE, कंप्लीट किया तो यहाँ पे 44 रिजल्ट मुझे मिला। कितना? 44। और यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इतनी सारी जगह पर ये मिला, मैगजीन लिखा हुआ। ये सारी लाइंस पता ना बाय द वे कौन कौन सी लाइन में ये वर्ड है। अगर मुझे इसमें से कोई लाइन में जाना है, जैसे यहाँ पे जाना है, तो मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया मैं, मैगजीन, ये वाला। yes sir. तो ये सर्च किया तो यहाँ पे आ गया, और ये रिजल्ट नंबर कौन सा है, वो 20 है। टोटल 44 में से ये 20 वाला रिजल्ट है, मैगजीन। और अगर हम पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट, तो ये भी यहाँ पे ये दिखाई देगा। देखिए पूरा पेजेस आ रहे, सारे पेजेस। और हेडिंग्स अगर मुझे सर्च करना है तो मैं हेडिंग सर्च कर सकता हूँ। देखो पेज सर्च करने का ऑप्शन है, हेडिंग सर्च करने का ऑप्शन है, और रिजल्ट सर्च करने का ऑप्शन है। सो मैंने मैगजीन सर्च कर लिया। अब मैं स्क्रॉल करके सबसे ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक किया तो टॉप पे मैं आ गया। यहाँ पे मैगजीन लिखा है। अब मुझे मैगजीन को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह पे कुछ और लिखना है। तो
रिप्लेस है ना, 1 मिनट, हाईलाइट नहीं हो रहा है, मुझे एक बार चेक करना मुझे पड़ेगा। लगता है आपका जो पेज है ना इनेबल का एडिटिंग के लिए। अच्छा, वो मैंने एनेबल नहीं किया। हाँ हाँ। अच्छा, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये अभी भी क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन ऊपर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मुझे एनेबल करने का, एडिटिंग का। एक बार फिर से क्लोज ओपन करके करके देखिए। एक बार का क्लोज करके बाद हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। हम्म। फाइल में जाके कुछ ऑप्शन है मेरे लिए, यहाँ से कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग मतलब निकालना है तो, एनेबल करना है तो। आप मतलब ये फिर से बंद करके फिर हाँ फिर ये से तो हो मैं कर गया। ही सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट में देख रहा हूँ कि मुझे हम्म। एनेबल करने का यहाँ से कहीं ऑप्शन मिलता है। लगता है मुझे बंद करके वापस खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है एनेबल एडिटिंग। अब मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैगजीन। तो 44 रिजल्ट्स मिल गए। अब उसमें से अब मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो रिप्लेस का एक मेन्यू आ गया। सो यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट मैगजीन रिप्लेस विथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़पेपर। ओके, अब मुझे रिप्लेस एक एक करके मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो न्यूज़पेपर हो गया एक जगह पे। हाँ, एक जगह पे हो गया। अभी इतना करके मैं क्लोज कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाने चाहता हूँ कि अभी मैगजीन 44 की जगह पे 43 होने चाहिए। एंटर किया, देखो हो गए 43। अब यस सर। न्यूज़पेपर एक बार होना चाहिए। तो 1 रिजल्ट फाउंड। ओके। सो मैं वापस करता हूँ, मैगजीन लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैगजीन लिखा, जा रहा हूँ वापस रिप्लेस में। मेरे रिप्लेस में मैंने डॉक्यूमेंट बंद नहीं किया था, इसलिए न्यूज़पेपर वाला ऑप्शन अभी है। अभी मुझे 1 बाय 1 नहीं करना है। सारे जितने भी जगह पे मैगजीन लिखा है वो सब जगह पे क्या आना चाहिए, न्यूज़पेपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक किया तो मुझे मैसेज आया, वी मेड 43 रिप्लेसमेंट्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं यस करूँगा तो वापस वो ऊपर से डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन से चेक करना शुरू करेगा कि क्या अभी भी कोई मैगजीन वर्ड है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, ऑटोमेटिक काम करता है, तो और कुछ छूटने का संभावना ही नहीं है, बराबर ना। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, नो किया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब सारे मैगजीन्स किस में कन्वर्ट हो गए, न्यूज़पेपर में। तो चेक कर लेते हैं, MAGAZINE। तो नो रिजल्ट आना चाहिए। आ गए, दिख रहा है आपको यहाँ पे नो मैचेस। हेलो। यस सर दिख रहा। हाँ यस वेरी सर। गुड। यस सर। तो नो मैचेस आ गया, मतलब अभी मैगजीन शब्द डॉक्यूमेंट में नहीं रहा। न्यूज़पेपर 44 टाइम्स होना चाहिए। यस, तो न्यूज़पेपर 44 टाइम्स।
रिजल्ट 2 of 44 दिखा रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हुआ है ना, इसलिए। ओके। ठीक। तो एक और चीज भी, ये एक हमने फाइंड एंड रिप्लेस किया। अभी भी मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पे हूँ और मैं डायरेक्टली रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने फाइंड के ऊपर क्लिक नहीं किया, डायरेक्टली रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया। तो जब मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी मुझे फाइंड तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे फाइंड है। ठीक है। अब मैं न्यूज़पेपर की जगह कोई और वर्ड यूज करते, कौन सा वर्ड यूज करेंगे जो मुझे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं था कि मैगजीन इतनी बार होगा। मैंने तो जस्ट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैगजीन लिखा। मैं एक वर्ड लेता हूँ। हम्म, हाँ, एक वर्ड लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। और मैं एंटर करता हूँ। ओके। सो इसने क्या किया, जब मैंने फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस में जाके क्लिक किया ना, तो इसने फाइंड करना शुरू कर दिया। ये फाइंड, उसको एक फाइंड मिला। अभी नेक्स्ट करूंगा तो बोलता है वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो एक बार चेक करते कि सही भी कितनी बार यूनाइटेड स्टेट्स आता है डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे रहता हूँ। वो एडवाइजेबल होता है जब आप सर्च करते हो, फाइंड करते हो, राइट। क्यों एडवाइजेबल? अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू गो टू द टॉप, अगर आपने बीच में कहीं से सर्च करना शुरू किया तो, फाइंड एंड रिप्लेस शुरू किया तो। मैंने फाइंड पे क्लिक किया, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा और एंटर करता हूँ। तो एक रिजल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। कोई और वर्ड लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और देखते हैं कि रिव्यू वर्ड कितनी बार है। वाओ, 129 रिव्यू वर्ड यूज किया है ये डॉक्यूमेंट में। इसने देखा क्या क्या किया। जब आप थोड़ा सा ये येलो कलर से हाईलाइट किया साइड में, वो देखेंगे तो उसने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ रिव्यू भी हाईलाइट किया है। कैपिटल आर है तो भी उसने हाईलाइट किया है। अगर कोई रिव्यू के स्पेलिंग के पीछे रिव्यूज लिखा है, प्लूरल है, फिर भी उसने उसको सिलेक्ट किया। तो उसको रिव्यू मिलना चाहिए बस लिखा हुआ, तो वो सारे सिलेक्ट करेगा। अब मैं ये एरो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये एरो में और भी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो एडवांस फाइंड कर सकते हो आप, रिप्लेस और गो टू कर सकते हो, लेकिन पहले हम एडवांस फाइंड के ऊपर चेक करते हैं क्या मतलब होता है एडवांस फाइंड का। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये विंडो आ गई। एडवांस फाइंड करना है तो आपको इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर और ऑप्शन देते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके, फिर फाइंड के अंदर ग्राफिक्स भी है, टेबल्स भी आप फाइंड कर सकते हो, इक्वेशंस फाइंड करवाने हैं तो करवा सकते हो, फुट नोट एंड नोट्स भी है। तो फिर आपने कोई कमेंट लिखी है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप वो कमेंट भी सर्च, फाइंड एंड सर्च रिप्लेस कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस में यहाँ पे पेजेस भी लिखा है, तो मैं इसको पेजेस के ऊपर चलता हूँ। अगर मुझे 10 नंबर के पेज पे जाना है तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा और एंटर किया। तो रिजल्ट 1 of 10, सॉरी 10 पेजेस में ना। जब मैंने पेजेस किया ना, सॉरी मैंने कुछ गलत आपको बताया। मैंने पेजेस सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो मुझे, मैंने फाइंड में डाला ना 10, तो 10 जो है ना वो कौन कौन से पेजेस पे है वो यहाँ पे आ गया। तो 10 जो है वो 8 नंबर के पेज पे है, 11 पे है, 12, 13, ये सारे पेजेस नंबर उसने बता दिए। और देखो 1 नंबर का पेज सबसे लास्ट में आया। ओके, हेडिंग्स अगर मैं करता हूँ और एंटर करता हूँ तो कहीं पे अगर हेडिंग है तो उसने वो सर्च करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे हेडिंग तो नहीं है, तो उसने टोटल 10 सर्च करके दिखाया।
आप कमेंट है तो कमेंट सर्च कर सकते हो, सब कुछ सब ऑप्शंस यहाँ पे है आपके पास सर्च करने के लिए। ओके, इसको मैं बंद कर रहा हूँ नेविगेशन को और डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाता हूँ। अगर मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं पेज अप करके जा सकता हूँ, पेज अप 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 करूँगा तो ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। और तरीका क्या है, अप एरो की डाउन एरो की यूज़ करके भी मैं कर सकता हूँ। तीसरा तरीका है, मुझे डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करो। कंट्रोल होम प्रेस करने से डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाओगे। कंट्रोल एंड प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट की लास्ट पेज पे लास्ट लाइन पे आ जाओगे। और कंट्रोल होम करने से फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन पे आ जाओगे। अब आपको थोड़ा ये होगा कि ये फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन तो नहीं है, ऊपर विलियम फिशर लिखा है, LIT 489 लिखा है, ये फर्स्ट लाइन। लेकिन वो लाइन है ना, वो हेडर में है, डॉक्यूमेंट के हेडर बोलते हैं इसको, वो भी हम एक अलग टॉपिक सीखेंगे इसको। इसलिए यहाँ से फर्स्ट लाइन शुरू होती है। ओके, तो ये आपको शॉर्टकट कमांड याद रखने, कंट्रोल होम कंट्रोल एंड। ओके, पेज अप पेज डाउन भी आप यूज कर सकते हो, और आप ये भी यूज कर सकते हो स्क्रॉल बार। ओके, मैं रिप्लेस में क्लिक करता हूँ और एक और कमांड यहाँ पे गो टू है, GOTO, गो टू। नाउ गो टू पेजेस ऑलरेडी हमने देख लिया। सेक्शन, एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ। अगर मुझे कोई सेक्शन सर्च करना है तो यहाँ से सेक्शन सर्च कर सकते हैं। लाइन एंटर सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर का ये मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो पेज में सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 5 लिखता हूँ यहाँ पे और गो टू सेक्शन 5, तो ये मुझे यहाँ पे आपने देखा कि पेज स्क्रॉल हुआ है, तो मेरा पेज यहाँ पे सेक्शन 5 पे आके रुक गया। वापस मुझे 1 पे जाना है तो सेक्शन 1 पे क्लिक किया, तो ये कहाँ पे आ गया, सेक्शन 1 पे आ गया। मैं बैकग्राउंड में क्लिक करके डॉक्यूमेंट को वापस में स्क्रॉल करके सबसे ऊपर लगा दिया यहाँ पे। ओके, अगर मुझे लाइन पे जाना है, मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट इतना लंबा है, 30 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे इस कम से कम एक पेज में 30-40 लाइन तो रहते ही होगी होगी। मुझे चाहिए कि मुझे 250 नंबर की लाइन पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे 250 लिखा, एंटर किया। अब पीछे देखते इसको स्क्रॉल करके ऊपर, तो ये 250 की लाइन पे आ गया डॉक्यूमेंट की। फिर बुक मार्क, अगर आपने कुछ बुक मार्क रखा है तो बुक मार्क शायद मैं अलग से एक टॉपिक लूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को बुक मार्क कर सकते हो। जैसे कब जब हम बुक रीड करते हैं ना, तो बुक रीड करते वक्त अगर हम बीच में से बुक को छोड़ देते तो कौन से पेज पे पहुंचे, तो उसके लिए हम बुक मार्क लगा देते हैं। ठीक वैसे ही बुक मार्क आप डॉक्यूमेंट पे भी लगाएं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बुक मार्क का सर्च करो और आप उस डॉक्यूमेंट पे बुक मार्क पे पहुंच जाओगे। अगर आपको कुछ कमेंट सर्च करनी है तो आप कमेंट भी सर्च कर सकते हो। आपको फुटनोट सर्च करनी है, एंड नोट सर्च करनी है, फील्ड कोई सर्च करना है, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, इतनी सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। मतलब गोटू में, गोटू का यूज करके आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट भी मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। टेक 5 मिनट 10 मिनट टाइम, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला था वो उसको ओपन करो और ये प्रैक्टिस करो, आपके हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर मैं चैलेंज आपको देने वाला हूँ।
सबसे हो रहा है, सब लोग कर रहे हो, कोई सो तो नहीं गए ना? करे ओके, चांदनी, सतीश, सुरजीत, यस सर कर रहे हैं। कर रहे हो ना? ओके। सर हम मतलब रिप्लेस में मोर ऑप्शन भी है, उसका मतलब थोड़ा सा बताइए। कौन सा ऑप्शन? रिप्लेस में मोर वाला ऑप्शन है ना। हाँ हाँ, ओके। हाँ हाँ। रिप्लेस में मोर ऑप्शन है, ठीक है, मैं मोर। 1 मिनट हाँ। चेक करता हूँ। हाँ, ओके। तो करते हैं वो प्रैक्टिस, वो भी यस। करते। वेरी गुड, आपने ये फाइन किया ना, तो देखो मैं कुछ और भी सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर डिपेंड करता है कितना टाइम हमारे पास रहता है, ठीक है। यस लेकिन करते हैं हम लोग। मोर के अंदर आपने क्लिक किया होगा तो रचना कितने सारे ऑप्शंस मिले? सर, बहुत है। मतलब बहुत मैंने सारे। एक्शन में जब वर्क करते थे ना, तब मैंने थोड़ा बहुत मोर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने पूछा। ओके, गुड। तो जब आप ये वर्जन में, जो जिस वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्जन अलग है विंडोज MS ऑफिस का, और जो लेक्चर में ले रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस 2016 का मैं सिखा रहा हूँ, वर्ड 2016। इसका मतलब क्या हो कि अगर आपका वर्जन इसके ऊपर या नीचे है तो थोड़े कमांड चेंज हो सकते हैं। ओ। जितना आपका वर्जन हायर होगा उतने ज्यादा हम्म। कमांड्स आपको मिलेंगे। हम्म। ओके।
ओके। सो अभी आप लोग स्टॉप करो, कुछ बाकी रहता है तो फिर मैं जो रचना ने बताया ना वो रिप्लेस में मोर करके जो है ना वो उसको एक बार दिखा देता हूँ क्या करना है। Yes. तो जब यहाँ पे हम रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑलरेडी मैंने मोर के ऊपर क्लिक है तो वो मैं हटा देता हूँ। तो नॉर्मली आपके लिए ये विंडो रहेगी। अच्छा, बाय द वे, आपको फाइंड करने के लिए होम पर क्लिक करके फाइंड, ये फाइंड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। इसके लिए एक Control शॉर्टकट F. भी है। क्या है शॉर्टकट? Control F. कंट्रोल एफ। तो जैसे ही कंट्रोल एफ करोगे तो ये फाइंड का आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये रिप्लेस, तो रिप्लेस के लिए क्या करना है, कंट्रोल एच करना है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एच करता हूँ तो ये रिप्लेस ओपन हो गया। और अगर मुझे गो टू पे जाना है तो मुझे कंट्रोल जी करूंगा ना, तो कंट्रोल जी करने से गो टू पे आ जाऊंगा। तो मैं एक Replace बार के लिए क्या होगा सर? कंट्रोल जी, तो ये गो टू पे आ गया। हाँ. विंडो देखो, तीनों के लिए विंडो तो एक ही ओपन हो रही है, फाइंड, हम्म. रिप्लेस, गो टू। लेकिन मैं सिर्फ कंट्रोल एफ करूंगा ना, ये पूरा हम्म. नेविगेशन पैनल आ जाएगा। ये बहुत हम्म. ही यूजफुल है। पहले के वर्जन में ये नेविगेशन पैनल नहीं आती थी। अच्छा. ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदा है कि आप एक एक लाइन देख सकते हो कि कौन सी लाइन में मैंने जो वर्ड फाइंड करवाया वो कहाँ कहाँ पे रहेगा। आप एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं या एडिट कर सकते हो यहीं से, ठीक है। ये बहुत अच्छी पैनल है। बट एनीवे, मैं कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूँ तो ये विंडो आ गई। अब यहाँ पे फाइंड 10 है। अब फाइंड 10 की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है, से फॉर एग्जांपल 11 से, तो मैंने यहाँ पे 11 लिखा। लेकिन मुझे मोर में देखना है क्या ऑप्शन है। तो मोर मुझे बता रहा है सर्च ऑल, पहले तो सारा सर्च करो, या ये डाउन और अप ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हो कि आप डॉक्यूमेंट में जहां पर हो उससे नीचे सर्च करना है या उससे ऊपर सर्च करना है, ठीक है। अब है मैच केस। इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली ये केस मैच होना चाहिए। मैच केस का मतलब अगर मैंने 10 लिखा है तो सिर्फ 10 ही होना चाहिए। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो वो पूरा वर्ड चूज करेगा, होल वर्ड्स। और पूरे शब्द में 10 जहां पर भी होगा वो सब दिखाएगा। अगर मैंने इसको हटा दिया और मैच केस किया, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया है क्या ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है, मैच केस सिलेक्ट किया है। ओके, फिर इसको वापस मैंने बंद कर दिया। यूज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है जो हम एस्टेरिस, हैश, वो सब लगाते हैं, क्या अगर मुझे वो सर्च करना है तो ये ऑप्शन भी है। फिर है साउंड्स लाइक। साउंड्स लाइक का मतलब ये होता है कि आपको डाउट है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है जो आप फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो साउंड्स लाइक, मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह से। ओके, अगर ये हटाता हूँ तो ऑप्शन है फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। मतलब इंग्लिश में मैंने जो सर्च करा है वो सारे वर्ड के फॉर्म्स आप बताओ मुझे, सारे। तो ये करने से आपको इरिस्पेक्टिव सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। फिर मैच प्रीफिक्स, इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो मैं फाइंड करवा रहा हूँ वो कहाँ पे होना चाहिए, प्रीफिक्स में होना चाहिए। प्रीफिक्स यानी कि आगे, शब्द के आगे। और सफिक्स मतलब सब, कोई भी शब्द या वर्ड है उसके पीछे, तो वो सफिक्स हुआ। फिर फाइंड व्हाट और रिप्लेस में इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। पंक्चुएशन कैरेक्टर किसको बोलते हैं? पंक्चुएशन मतलब डॉट, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब पंक्चुएशन मार्क होते हैं। फिर है इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। अगर आपके दो शब्द के बीच में जो स्पेस है, वाइट स्पेस कैरेक्टर अगर कोई लगाए तो इसको इग्नोर करने का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे
फाइंड में 3 चीजें आई, फॉर्मेट, हम्म। स्पेशल और नो फॉर्मेटिंग, जो अभी डीम है। फॉर्मेट में आप क्लिक करोगे तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फॉन्ट, पैराग्राफ टैब, लैंग्वेज, फ्रेम, स्टाइल, हाईलाइट। हाँ, कुछ स्पेशल तो देखिए, इतनी सारी चीजें स्पेशल बाप दिख रहा है। ओके। आपको स्पेशल क्या फाइंड करना है? कितना, देखो कितना सारा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक बार बोला था कि हम कभी इसको 100% यूज करते ही नहीं है। इतनी सारी चीजें फाइंड और रिप्लेस में मोर पे क्लिक करने से आपको मिलेगी। ओके, सो अभी इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और मुझे आपको चैलेंज देनी, वो चैलेंज मैं आपको कल दूंगा, ठीक है? ये कल हम नया टॉपिक के साथ में शुरू करेंगे। तो आज डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रहने दीजिए, और कल का नए टॉपिक की अगर जरूरत पड़ी तो नया डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा तो मैं आपको आगे से बता दूंगा। ये सर ओके, समय बाय। है, लिंक मैं शेयर करके बताऊं ये क्या दिखाता है? क्या? मैं लिंक शेयर करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी नहीं, अभी जाना पड़ेगा ना, एक एक 1 o'clock जी 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 जी। निकलना ही पड़ेगा, मैं लेट हूँ आज। पूरा लंबा चार्ट सर दिखाता है, उसमें क्या होता है? सब कल पैराग्राफ है कल और कल बहुत मुझे सारा। कल शेयर करके दिखाइए इसको फिर। अच्छा।